Hello guys, आप क्लास 10th. Today your next topic will be started. Your topic name is SQL. Guys, SQL stand for Structure Query Language. It means yes, structured query गाइज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो गाइज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है गाइज? ये भी हमारा एक डेटा बेस से रिलेटेड मतलब RDBMS के बेस पे ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है. और ये जो हमारा होता है स्ट्रक्चर एक कमांड बेस होता है. इट मीन्स गाइज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या SQL developed by the Dr. E.F. Codd. Okay guys, E.F. Codd developed the SQL in 1970. A SQL is used to provide the relation between one or more than one tables. गाइस जो SQL है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, इसके जो आविष्कारक हैं या इसको जो डेवलप किए हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर E.F. कॉड. ये आप कह सकते हैं इट इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर E.F. कॉड. ओके कब किए थे? इन 1970. ओके 1970 में. SQL का बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है? इट इज यूज टू प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन टू आर मोर देन टू टेबल्स. मतलब दो या दो से अधिक टेबल के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करने के लिए SQL का यूज किया जाता है. ओके गाइज, तो गाइज जो हमारा SQL है ये किस पे डिपेंड है? मतलब ये किस आपका जो SQL है ये आपका चार चीज़ पे पूरा डिपेंड है. कौन कौन है? DDL, DRL, DML एंड DCL. पूरा हमारा जो SQL है इसी चार पे डिफाइन है. क्या है? पहला DDL, इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ओके गाइस, नेक्स्ट आपका है DRL, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज. डेटा रिट्राइव RETRIVAL रिट्राइवल लैंग्वेज. ओके गाइज, नेक्स्ट आपका होता है DML, इट मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ओके गाइज, और नेक्स्ट हमारा होता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. ठीक है, इसी फोर पे हमारा SQL क्या है पूरा डिफाइन होता है. तो गाइस सबसे पहले क्या आपका है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. गाइस इसके अंतर्गत क्या होता है कि DDL मतलब इट इज प्रोवाइड द क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल एक्सेट्रा कमांड. मतलब टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कैसे अल्टर किया जाता है या किसी टेबल को कैसे ड्रॉप किया जाता है, ये सब जितनी कमांड है वो हमारे कौन प्रोवाइड करता है? DDL.
ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा तो गाइज है DRL, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज। गाइज ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड या इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द सेलेक्टेड कमांड। इट मीन्स गाइज ये केवल एक कमांड को प्रोवाइड करता है, सेलेक्ट कमांड को, जो क्या करता है कि हमारे डेटाबेस से क्वेरी करता है। या आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी डेटाबेस से अगर किसी भी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए DRL का यूज़ किया जाता है, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट गाइज आपका है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड। इट मीन्स गाइज किसी भी टेबल से या किसी भी टेबल में किसी भी नए डेटा को ऐड करने के लिए या किसी भी डेटाबेस से किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए या किसी भी डेटा में चेंजिंग करने के लिए मैनिपुलेशन डेटा DML का यूज़ किया जाता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट गाइज आपका होता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट मीन्स गाइड ये जो आपका होता है DCL, ये आपके डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब कि आपके जो SQL है उसमें जो डेटा हमने यूज करते हैं उस डेटा पे कंट्रोलिंग पावर या कमांड को अपने कंट्रोल में करने या कंट्रोल करने के लिए, किसी भी डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए DCL का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड द टू कमांड्स, ग्रैंड कमांड एंड रिवोक कमांड। ओके गाइज, तो आप पहले मैं आपको बताऊंगा DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज टू प्रोवाइड द क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट टेबल, सेकेंड आपको जाएगा अल्टर टेबल एंड थर्ड गाइड जाएगा आपका ड्रॉप टेबल। ओके गाइज, तो गाइज क्रिएट टेबल का यूज क्या है कि जैसे जब भी हम कोई भी नया टेबल डिफाइन करते हैं तो ये टेबल की जो स्ट्रक्चर होती है कि टेबल में कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, उस टेबल में जो फील्ड नेम होगा, मतलब कि उस फील्ड का नेम क्या क्या होगा, वह अपने पास किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। इसे हम कहते हैं क्रिएट टेबल। ओके गाइज,